देखने वालों का ऐसे ही मूड बन जाता है। सुंदर तो आप भी कम नहीं है वनिता जी, आपको देख के तो मेरा एक्स फिदा हो गया था आप पे। वो तो अभी तक आपके नंबर मांगता है, कैसे जैसे करके उससे पीछा छुड़वाई हूँ, नहीं तो वो तो कब से अपनी कुल्फी आपको खिलाने को तैयार है। नहीं नहीं निशा जी, मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, उसको पता चल गया तो वो उसकी कुल्फी और मेरा केक दोनों तहस नहस कर देगा, बड़ा गुस्से वाला है। तो इतने गुस्से वाले को बॉयफ्रेंड बनाया ही क्यों, किसी स्वीट से लड़के को बनाया होता। वैसे तुम खुश तो हो ना उसके साथ। भले ही थोड़ा खड़ूस है लेकिन वो लॉयल बहुत है मेरे लिए। और सबसे जरूरी बात है कि बहुत लंबे टाइम तक मजा देता है वो। निशा जी, आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो हर कोई हर किसी से करता नहीं है, और कुछ कुछ बातें आपकी फीलिंग्स भी जगा सकती हैं, तो तैयार रहना। सबसे पहला सवाल ये था कि जब भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में होती हो तो आपको कॉन्डम इस्तेमाल करना सही लगता है या नहीं। अनीता जी देखो, इस बात में कई लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं क्योंकि सबका अनुभव अलग अलग होता है ना। अगर मैं मेरा बताऊं तो मेरा अलग है। तो कि जब मैंने इसे पहली बार इस्तेमाल किया तो मुझे 2-3 दिन बाद अपने केक में जलन महसूस होने लगी, शायद कोई और वजह हो। और जब तक रियल टच नहीं मिलता तब तक मुझे तो मजा नहीं आता। हाँ, लेकिन इसका एक फायदा है कि इसको यूज करने से टाइमिंग बढ़ जाता है। हाँ वो तो है, लेकिन सेफ्टी भी अपनी जगह है। लेकिन यह बात तो आपने सही कही कि रियल टच वाली बात ही अलग है, अलग ही फील होती है। दूसरा सवाल आपसे है कि आपका पहला बॉयफ्रेंड कब बना था और उसकी स्टोरी क्या थी और उसके साथ क्या क्या हुआ था, सभी दर्शक जानना चाहते हैं। बॉयफ्रेंड की कहानी तो बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये तब की बात है जब मैंने 12वीं क्लास पास की थी। तब हमारे पड़ोस में खन्ना जी की फैमिली रहने आई। तब एक बार मेरी मोम ने उनको चाय पे बुलाया और उनके साथ उनका लड़का भी था जो भी 12वीं पास करके ये कॉलेज करने ही आया था। लड़का हल्का होने के लिए हमारे गार्डन में जा रहा था और मैं भी नहा के वापस आ रही थी। उसको अचानक से सामने देख के मैं घबरा गई। लड़के ने तो फिर सारी कीमती चीज आपकी देख ली होगी। फिर आपका क्या रिएक्शन था उसके बाद? फिर क्या था, उसने देख तो सब कुछ लिया था, तो मैं तो शर्म के मारे घबरा के अपने रूम में भाग गई। फिर उसके बाद छत पे भी हमारी नजरें मिलती थी। फिर मैंने एक चीज नोटिस की, छत पे मेरे जो कपड़े सूख रहे होते वो मुझे अलग तरीके से मिलते थे, जैसे छोड़ के जाती वैसे नहीं मिलते। फिर मैंने एक दिन देखा कि लड़का रात को आके छत पर मेरे कपड़ों को सूंघता था, और ऐसा वो रोज रात को करता था। यार ये सुन रही हूँ मैं, लगता है लड़का तो तुम्हारी सुंदरता देख के भूल नहीं पाया है, लड़का तो पूरा पागल हो गया आपके हुस्न में। फिर एक दिन मैं छत पे सोने के लिए चली गई और मैंने उस रात उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। लड़का तो एकदम घबरा गया मुझे देख के, वो घबरा के भागने लगा। तो फिर मैं पीछे से बोली, देख लो आज पूरी रात मैं छत पे ही सोने वाली हूँ, जाओगे तो पछताओगे। फिर हमने लाइट बंद कर दी, सोए सोए खूब देर तक बातें करते रहे। लड़का सच में बहुत स्वीट था, वो बस बोलने में शर्माता था। फिर रात के बाद हम दोनों हग करने लगे और सुबह तक उसने सिर्फ और सिर्फ दूध पिया। पता नहीं दूध इतना क्यों पसंद था उसको। फिर मैंने सुबह कहा इस दूध की क्रीम भी निकल रही है, वो भी तो खाओ। फिर रोज रात को हम यूं ही मिलने लगे और वो क्रीम भी खाने लगा और मेरे केक में अपनी कुल्फी भी डालने लगा। आपने तो दूसरे सवाल के जवाब में ही मुझे गीलापन महसूस करवा दिया। तो अब आगे का सवाल दर्शकों से है कि इस वीडियो का अगला पार्ट आना चाहिए या नहीं। तो